माता कैकेयी एक अद्भुत माँ। भगवान राम का वनवास सिर्फ 14 वर्ष का ही क्यों? माता कैकेयी ने महाराज दशरथ से भरत जी को राजगद्दी और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। जब भी ये प्रश्न मस्तिष्क में आता है तो संतोषजनक उत्तर प्राप्त करने के लिए मन बेचैन हो जाता है। प्रश्न ये है कि श्री राम को आखिर 14 वर्ष का ही वनवास क्यों नहीं 14 से कम या 14 से ज़्यादा? भगवान राम ने एक आदर्श पुत्र, भाई, शिष्य, मित्र, पति और गुरु बनकर ये ही दर्शाया कि व्यक्ति को रिश्ते का निर्वाह किस प्रकार करना चाहिए। राम का दर्शन करने पर हम पाते हैं कि अयोध्या हमारा शरीर है, जो कि सरयू नदी यानी हमारे मन के पास है। अयोध्या का एक नाम अवध भी है। अवध अर्थात जहाँ अपराध ना हो। जब इस शरीर का चंचल मन सरयू से शांत हो जाता है और इससे कोई अपराध नहीं होता तो यह शरीर ही अयोध्या कहलाता है। शरीर का तत्व यानी कि जीव इस अयोध्या का राजा दशरथ है। दशरथ का अर्थ हुआ वो व्यक्ति जो इस शरीर रूपी रथ में जुटे हुए 10 इंद्रिय रूपी घोड़ों यानी कि 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय को अपने वश में रख सके। 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। दशरथ की 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी हैं। दशरथ रूपी साधक ने अपने जीवन में चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में प्राप्त किया था। तत्व दर्शन करने पर हम पाते हैं कि धर्म स्वरूप भगवान राम स्वयं ब्रह्म हैं। शेषनाग भगवान लक्ष्मण वैराग्य हैं। माँ सीता शांति और भक्ति हैं और बुद्धि का ज्ञान हनुमान जी हैं। रावण घमंड का, कुंभकर्ण अहंकार, मारीच लालच और मेघनाद काम का प्रतीक है। मंथरा कुटिलता, सुपर्णखा काम और ताड़का क्रोध का। चूँकि काम, क्रोध, कुटिलता ने संस्कार को वश में रखा है, इसलिए प्रभु राम ने सबसे पहले क्रोध यानी ताड़का का वध किया। ठीक वैसे ही किया जैसे भगवान कृष्ण ने पूतना का किया था। नाक और कान वासना के उपादान माने गए हैं, इसलिए प्रभु ने सुपर्णखा के नाक और कान काटे। भगवान ने अपनी प्राप्ति का मार्ग स्पष्ट रूप से दर्शाया है। उपरोक्त भाव से अगर हम देखें तो पाएंगे कि भगवान सबसे पहले वैराग्य लक्ष्मण को मिले थे, फिर वो भक्ति माँ सीता और सबसे बाद में ज्ञान भक्त शिरोमणि हनुमान जी के द्वारा हासिल किए गए थे। जब भक्ति यानी कि माँ सीता ने लालच मारीच के छलावे में आकर वैराग्य यानी कि लक्ष्मण को अपने से दूर किया तो घमंड यानी रावण ने आकर भक्ति को शांति माँ सीता की छाया हर ली, उसे ब्रह्म से दूर कर दिया। भगवान ने 14 वर्ष के वनवास द्वारा ये समझाया कि अगर व्यक्ति जवानी में 5 इंद्रियों यानी कि कान, नाक, आँख, जीभ, चमड़ी और 5 कर्मेंद्रियों वाक, वाणी, पाद, पायु, उपस्थ तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को वनवास में रखेगा, तभी प्रत्येक मनुष्य अपने अंदर के घमंड या रावण को मार पाएगा। रावण की अवस्था में 14 ही वर्ष शेष थे। प्रश्न उठता है, ये बात माँ कैकेयी कैसे जानती थी? ये घटना घट तो रही है अयोध्या, परंतु योजना देवलोक की है। अजसु पिटारे तासु सिर, गई गिरा मति फेर। सरस्वती ने मंत्रा की मति में अपनी योजना की कैसेट फिट कर दी। उसने कैकेयी को वही सब सुनाया, समझाया, कहने को उकसाया जो सरस्वती को इष्ट था। इसके सूत्रधार हैं स्वयं श्री राम। वे ही निर्माता, निर्देशक तथा अभिनेता हैं। सूत्रधार और अंतर्यामी। मेघनाद को वही मार सकता था जो 14 वर्ष की कठोर साधना संपन्न कर सके, जो निद्रा को जीत ले, ब्रह्मचर्य का पालन कर सके। यह कार्य लक्ष्मण द्वारा संपन्न हुआ। आप कहेंगे वरदान में लक्ष्मण तो थे ही नहीं, तो इनकी चर्चा क्यों? परंतु भाई, राम के बिना लक्ष्मण रह ही नहीं सकते थे। श्री राम का यश यदि झंडा है तो लक्ष्मण उस झंडे के डंडा है। बिना डंडा के झंडा? माता कैकेयी यथार्थ जानती हैं, जो नारी युद्ध भूमि में दशरथ के प्राण बचाने के लिए अपना हाथ रथ के धुरे में लगा सकती है, रथ संचालन की कला में दक्ष है, वह राजनीतिक परिस्थितियों से भी अनजान कैसे रह सकती है। मेरे राम का पावन यश 14 भुवनों में फैल जाए और ये बिना तप के रावण वध के संभव न था, अतः वनवास हुआ। मेरे राम केवल अयोध्या के ही सम्राट रह जाएं, विश्व के समस्त प्राणियों हृदयों के सम्राट बने, उसके लिए
अपनी साधित शोधित इंद्रियों तथा अंतःकरण को पुनश्च तप के द्वारा तथर्थ सिद्ध करें। सारी योजना का केंद्र राक्षस वध है, अतः दंडकारण्य को ही केंद्र बनाया गया। महाराज अरण्यक के उस शाप का समय पूर्ण होने में 14 ही वर्ष शेष हैं, जो शाप उन्होंने रावण को दिया था कि मेरे वंश का राजकुमार तेरा वध करेगा। जय श्री राम, जय हनुमान।